नमस्कार एवरीवन। आज का क्वेश्चन है ब्रह्म मुहूर्त या जिसे अमृत वेला भी बोलते हैं उसमें क्यों उठना चाहिए, उसके उठने के क्या फ़ायदे हैं। तो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ में ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ में संध्या वेला के बारे में भी बताऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला जो है, जब रात से दिन होता है तो उनके बीच में जो संधि काल होता है उसको बोलते हैं, और जो संध्या वेला होती है जब दिन से रात होता है तो उसके बीच में जो संधि काल होता है उसको बोलते हैं। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो साइकिल्स होते हैं, जब ऊपर से कर्व नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है तो जो जंक्शन पॉइंट होता है उसके स्लोप मैक्सिमम होती है। स्लोप मतलब परिवर्तन की दर, मतलब उस समय जो परिवर्तन होते हैं बहुत ही तेज अवस्था में हो रहे होते हैं। तो हमारी प्रकृति में और ये जो जगत है इसमें साइकिल्स या चक्र पाए जाते हैं, जैसे जीवन का चक्र हो गया, जन्म मरण का चक्र हो गया, सुख दुख का चक्र हो गया, सर्दी गर्मी ऋतुओं का चक्र हो गया, ठंडी गर्मी, ये सब हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। तो उसी तरह जो दिन या और रात का चक्र होता है उसका जो संधि का जो समय होता है, तो जब रात से दिन होता है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और जब दिन से रात हो रही होती है तो उसको संध्या काल बोलते हैं। तो ये तो हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल है क्या। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा मैंने बताया, इस समय परिवर्तन की दर जो है बहुत तेज होती है। तो जब रात से दिन हो रहा होता है तो उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय प्रकृति में, वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में और इवन हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं जो रात की क्रियाओं से दिन की क्रियाओं की ओर ले जाने के लिए तैयारी करने वाले होते हैं। और ये तैयारी पूरे जो शरीर को, उसके मेटाबॉलिज्म को और उसकी एनर्जी को एक सही रूप देने के लिए सहायक होते हैं। अब मनुष्य जो है वो दिनचर प्राणी है, वो दिन में जगता है, रात में तो हमें दिखाई नहीं देता। कुछ प्राणी होते हैं जो रात्रिचर भी होते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। तो हम उनकी दिनचर्या की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की दिनचर्या की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य को दिन में दिखाई देता है, दिन में उसका सारे काम होते हैं। तो नेचुरली जो हमारा शरीर बना है वो सुबह उठने और रात्र में शाम को समय से सोने के लिए बना है। अब अगर हम सुबह समय पर ना उठें, देर सुबह तक सोते रहें, तो होता क्या है कि जो हमारा शरीर है इसकी ट्यूनिंग जो है ये प्रकृति के साथ ऐसी है कि ये इस कोशिकाएं, एक एक कोशिका हमारी उस जो चेंज आ रहा है उसमें संधि काल में, उसके अनुसार हमको ढालना चाह रही है। लेकिन हम सो रहे हैं इसलिए हमारी चेतना जो है उसमें सहयोग नहीं कर पाती, इसलिए एनर्जी और चेतना का जो एक तारतम्य है वो टूट जाता है। तो एनर्जी का जो बैलेंस है और उसकी जो एक क्रियाओं से सहयोगिता है वो गड़बड़ हो जाती है, और वो बहुत सारे मानसिक और शारीरिक अवसाद पैदा कर सकती है। इस काल में अगर हम जग करके पूजा पाठ करें तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर का एक एक कोशिका का कण, जो सेल है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, और वो किसी भी नए चेंज को और किसी भी नए थॉट को, या हम कोई प्लान बनाते हैं या हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं या कोई मोटिवेशन पाना चाहते हैं, तो उसको रिसीव करने में उसकी रिसेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस समय मोटिवेशन लेना, एम बनाना, कुछ भी डिसीजन लेना, कुछ भी सीखना बहुत ही आसान होता है। तो ये हो गए फ़ायदे ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह संध्या काल में भी, संध्या काल में क्या होता है कि जो शरीर और पूरी प्रकृति है वो रैप अप यानी कि विश्राम की अवस्था में जाने की तैयारी कर रही होती है। तो उस समय अगर आप पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अब ये
तो बात हो गई कि ये होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अब जानते हैं इसका टाइम कब होता है। कुछ लोग कहते हैं 3:30 बजे होता है, कुछ लोग 4 बजे, कुछ लोग 4:30 बजे। घड़ी के हिसाब से इसका टाइम नहीं होता, इसका टाइम प्रकृति के हिसाब से होता है। तो अगर हम प्रकृति को देखें तो जो दिन की और जो प्रकृति के जीवों को अगर हम देखें तो जैसे मुर्गा होता है तो सुबह उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन वो प्रकृति से उसका तारतम्य ऐसा होता है कि वो एक निश्चित समय पे बांग देता है। बहुत से जीव जंतु आप देखेंगे जैसे पक्षी हैं, वो अपने घोंसले को छोड़ करके खाने की खोज में निकल जाते हैं और शाम को उस समय पर फिर अपने घर वापस जाने लगते हैं। तो इसका 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम रफ बात करें तो रफ कैलकुलेशन एक लगभग जो बात करें तो जो सूर्य जब उगता है, जब हमें दिखाई देता है सामने, उसके आधे घंटे पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आधे घंटे बाद तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो एग्जैक्ट टाइम तो कोई नहीं प्रिसाइसली बता सकता, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि सूर्य उगने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद, यानी कि ये टोटल जो 1 घंटे का समय होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो कैसे जाने कब समय है? तो हमारा डेली प्रेडिक्शन में मौसम विभाग जो बताता है कि सूर्य कब उगेगा अगले दिन, तो उसकी जानकारी ले लें और उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त होगा। और जैसे सूर्य के बदलने और उगने का टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, उसी तरह ये भी जो है हर दिन थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो हम लोग रोज़ कैलकुलेशन करने बैठ जाएं, ये भी सही नहीं है। तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम जैसे आप देखें नॉर्मली, तो भारतवर्ष में ज़्यादातर सूर्य 6 बजे के आसपास अगर हम मान के चले उगता है, तो 5 से जो 5:30 से 6:30 बजे का समय हो गया, इसको हम ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं। वैसे उठने को तो आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन 5:30 तक भी अगर कोई उठता है तो वो बहुत ही अच्छा समय होता है। और दूसरा, एक व्यवहारिक रूप से भी अगर आप देखें, थोड़ी शांति होती है, आपका मन जो है कम डिस्ट्रैक्टेड होता है, आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, हवा भी उस समय अच्छी होती है, क्योंकि जो दिन के क्रियाकलाप हैं उनके बाद जो हवा की गंदगी होती है वो थोड़ी सी उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई होती है, इसलिए आपको शुद्ध हवा भी मिल जाती है। तो आप एग्जैक्टली 5:30 बजे तो नहीं उठ सकते, रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा पहले उठ जाइए, जैसे कि 4:30 या 5 बजे थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए आधे 1 घंटा, फिर 5:30 बजे आप ध्यान करने बैठ जाइए। और आधा घंटा अगर आप 6 बजे तक भी ध्यान या पूजा या जो भी आपकी आस्था है वो करते हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। और ये समय जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपने लाइफ के गोल्स, अपने धार्मिक पक्ष हो गया या आर्थिक पक्ष हो गया, उसकी आप आगे क्या प्लान बनाना चाहते हैं, अगर आप देखें, अगर आप इस समय बैठ करके इन गोल्स को बनाएं तो आप में बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत ही स्पष्ट समझ में आएगा अगर आप इस समय बैठ के इन सब चीज़ों की प्लानिंग करें। दूसरा है, अगर आप देर तक सोते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं। जैसा साइंस ने भी, जो हमारी मेडिकल साइंस है वो भी बताती है कि अगर हम कम सोएं या ज़्यादा सोएं, दोनों के नुकसान होते हैं। उससे हार्ट प्रॉब्लम और मानसिक अवसाद ये सब पैदा होता है। तो इसके लिए सब है क्या? जो आपकी एनर्जी है वो नेचुरली प्रकृति से ट्यून्ड है, वो सुबह उठना चाह रही है बॉडी आपकी, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उठना चाह रहा है, एक सेल बॉडी की उठना चाह रही है, वो एनर्जी कुछ करना चाह रही है, लेकिन आप आलस की वजह से सोते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो एक फ्लो, नॉर्मल फ्लो है और जो इंट्रैक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सुबह उठने की आदत डालें। और आप देखेंगे अगर आपकी आदत पड़ जाती है सुबह उठने की, तो आप भले 12 बजे सोएं, रात के 2 बजे भी सोएं, आपकी नींद जरूर सुबह 4 या 5 बजे खुल जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आई होप आपने कुछ सीखा और अपनी लाइफ में से अप्लाई करने की कोशिश करिए और अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।